राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल संगीता त्यागी ब्लॉग्स में। तो आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स। हम सभी अपने घर में काम करते हैं और सारा दिन काम में कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। फिर वापस से नेक्स्ट डे वही चीज़ें फिर से रिपीट होती हैं। तो आज कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आ गई हूँ जिससे कि आपके जो काम है वो एक दिन करके आप महीने भर के लिए फ्री हो सकते हैं। तो चलिए ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हम वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या है हमारे आज के टिप्स एंड ट्रिक्स। फर्स्ट टिप है ब्लाउजेज़ को लेकर। तो वैसे तो हम जो हमारी ब्लाउजेज़ होते हैं उसको हाथ से ही वॉश कर देते हैं, बट कभी कभी क्या होता है ना, मशीन में डाल देते हैं और ब्लाउजेज़ की वजह से हमारे दूसरे कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। जो इसके हुक होते हैं ना, हुक दूसरे कपड़े में फंस जाते हैं और वो कपड़े वहीं से वो फट जाते हैं, क्योंकि जब मशीन में कपड़े वॉश होते हैं तो वो घूमते हैं और जैसे ही हुक किसी दूसरे कपड़े में फंस जाते हैं और वो उलझ जाता है, जिससे कि हमारा दूसरा कपड़ा ख़राब हो जाता है। तो ऐसा अगर आपके साथ होता है, अगर आप मशीन में वॉश करते हैं ब्लाउजेस को, तो आप ये वाला ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक धागा लेना है और इस तरीके से जो ब्लाउजेस के हुक हैं उसमें फंसा देना है। तो यहाँ देखिए, मैं जितने भी इसके हुक हैं उसको इस तरीके से इसमें फंसा दूंगी। उसके बाद इस धागे में एक गांठ बांध देंगे जिससे कि ये जो हमारे हुक हैं वो अच्छे से सिक्योर हो जाएं। इसके बाद अपने आपको जो आपके ब्लाउजेज हैं उसको मशीन में और कपड़ों के साथ वॉश कर सकते हैं। आपके और कपड़े भी ख़राब नहीं होंगे। तो टिप अच्छा लगा हो तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप, तो यहाँ मैंने कुछ बैंगल्स ले ली हैं जो कि मेरी पुरानी बैंगल्स हैं, और एक ले लिया है हमने हैंगर। तो ये मैंने मेटल की बैंगल्स ली हैं। अगर आपके पास मेटल की हैं तो उनका ही यूज़ करें, नहीं है तो आप फिर कांच की भी यूज़ कर सकते हैं। और ये ले लिया है मैंने सेलो टेप। तो यहाँ देखिए, हम ये बैंगल्स को इस तरीके से रखेंगे इसमें। तो हम देख लेते हैं, अगर हम ऐसे इसको सीधे सीधे इस तरीके से लगाएंगे तो ये सिर्फ 5 बैंगल्स आएंगी एक हैंगर में। तो हम इसको सीधा खड़ा करके लगाएंगे जिससे कि हमारी काफ़ी सारी बैंगल्स इसमें आ जाएं, जो कि हम ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें अरेंज कर सकें। तो यहाँ देखिए, हम इस तरीके से लगाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप लगाएंगे ना तो काफ़ी सारी बैंगल्स इसमें आ जाएंगी। 8 से 9 बैंगल्स भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमने सेलो टेप लिया है, तो सेलो टेप की मदद से भी इसको आप बांध सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी आप एक बैंगल टेप से लगा के दिखा दे रही हूँ। नेक्स्ट मैं सारी बैंगल्स लगाऊंगी धागे की हेल्प से। तो यहाँ देखिए, मैंने ले ली है ये ऊन। तो मैं ये ऊन का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी धागा ले सकते हैं, नॉर्मल जो सिलाई वाला धागा होता है ना, रील वाला, वो भी ले सकते हैं या ऊन ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको बांध देंगे। तो हम जिग-जैग करके इसको बांधेंगे, क्योंकि हम इसको सीधा खड़ा करके बैंगल को बांध रहे हैं तो थोड़ा सा टफ रहता है, बट आप जिग-जैग करके बांधेंगे तो ईजीली बंध जाता है फिर, और वो इधर उधर खिसकता भी नहीं है। तो यहाँ देखिए, हम इस तरीके से इसको टाई कर लेंगे और मैं ऐसे ही सारी बैंगल्स को इसमें बांध दूंगी और ये हमारा एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो जाएगा। इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, हमारा ऑर्गेनाइज़र इस तरीके से बन के तैयार हो गया है। अगर आप सीधे सीधे लगाते तो 5 बैंगल्स आती हैं, और इस तरीके से तिरछी लगाई हैं तो आपकी 8 से 9 बैंगल्स आ जाती हैं। अब ये हमने बनाया है हमारे जो दुपट्टेज होते हैं ना, उसको हैंग करने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, हमारे दुपट्टे कपड़ों में एकदम से मिक्स हो जाते हैं। फिर जब कभी हमें कहीं जाना होता है, सूट डालना होता है, तो उसके साथ हमारा दुपट्टा नहीं मिलता है, हमारा टाइम वेस्ट होता रहता है। तो इस तरीके से आप अपनी सारी दुपट्टों को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो क्योंकि ये हल्के होते हैं दुपट्टे जो हैं, और बहुत जल्दी से इनकी फ़ोल्ड भी ख़राब हो जाती है और मिसप्लेस भी हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से एक ऑर्गेनाइज़र बना के सारे दुपट्टे इसमें हैंग कर सकते हैं। एक बैंगल में आप 2 दुपट्टे भी डाल सकते हैं या सिंगल भी डाल सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा दुपट्टे हैं तो 2 दुपट्टे एक साथ आप हैंग कर सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज़र जो है देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, और आप इसको कहीं भी हैंग कर देंगे तो ईज़िली आपकी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रहेंगी। तो यहाँ मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ। इस तरीके से मैं इसको एक मेरी वॉल पर इस तरीके से हुक लगाए तो वहाँ पर मैंने हैंग कर दिया। तो देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है शहद को लेकर। तो आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम चम्मच से शहद को निकालते हैं तो हमारा जितना भी शहद होता है चम्मच में चिपका रह जाता है। थोड़ा बहुत ही हम निकाल पाते हैं, बाकी तो चम्मच पर ही चिपका रहता है। तो इसके लिए एक ट्रिक है। आपको क्या करना है कि जब भी आप चम्मच से शहद को निकालें तो आपकी चम्मच में शहद ना चिपके, तो आपको ये वाला ट्रिक फॉलो करना है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा घी ले लेना है या कोई भी ऑयल ले लें,
कोई भी मीन्स जो आप खाने में यूज़ करते हैं वो वाला ऑयल लेना है। उसके बाद इस तरीके से दोनों तरफ चम्मच के लगा देना है। अब आप इस चम्मच पे आपने इस पे अच्छे से ऑयलिंग कर दी। अब आप इसे शहद निकालेंगे तो आपका शहद ज़रा भी चम्मच पे नहीं चिपकेगा, ईज़िली निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए मैं आपको टेस्ट करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए हम थोड़ा सा शहद निकालेंगे तो ये देखिए, उसके बाद हम वापस से इस डब्बे में डाल देंगे तो अपने आप सारा शहद इस चम्मच से छूट जाएगा, ज़रा भी नहीं चिपकता है। क्योंकि शहद जो होता है थोड़ा सा थिक होता है और जब हम इसको निकालते हैं तो वो आधे से ज़्यादा तो चम्मच पर ही चिपका रहता है। तो ये वाला ट्रिक फॉलो करके आप शहद को इजीली निकाल सकते हैं। इससे वो चम्मच पर भी नहीं स्टिक होगा और चम्मच भी आपका एकदम से क्लीन रहेगा। नेक्स्ट टिप है कि हम कैसे जानें कि हमारा शहद प्योर है या फिर मिलावट वाला है। क्योंकि आजकल मार्केट में काफ़ी तरीके के शहद आ रहे हैं, कुछ मिलावट वाले आते हैं, कुछ प्योर आते हैं। तो हम कैसे पता लगाएं कि हमारा जो शहद यूज़ कर रहे हैं अपने घर में वो प्योर है। क्योंकि हम ये शहद दवाई में या वेट लूज़ करने के लिए अपने घर में यूज़ करते ही हैं। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है एक टिश्यू पेपर या कोई भी कागज़ ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने टिश्यू पेपर ले लिया। अब टिश्यू पेपर के ऊपर हम थोड़ा सा शहद डालेंगे। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। तो अगर टिश्यू पेपर से बाहर शहद निकल जाता है, मीन्स ट्रांसपेरेंट हो जाता है शहद, मतलब जो पेपर है उसके बैक साइड में भी अगर शहद आ जाता है तो आपका जो शहद है वो नकली है। अगर नहीं आता तो आपका शहद प्योर है। तो यहाँ देखिए मैंने इस तरीके से इसमें डाल दिया है। उसके बाद हम चेक कर लेंगे। तो ये देखिए ज़रा भी शहद पीछे की तरफ नहीं आया है। इट मीन्स हमारा शहद एकदम से ठीक है। अगर आपका शहद टिश्यू पेपर के बैक साइड तक आ जाता है तो वो नकली है। तो इस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपका शहद असली है या नकली है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारा जो हमारे सूट्स होते हैं, सूट सेट होते हैं, तो उनको हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखें कि हमारे जो सूट हैं एक साथ मिल जाएं। जैसे कि उसका पैंट हो गया और ऊपर का टॉप हो गया, तो वो एक साथ मिल जाए, हमें ज़्यादा ढूंढना ना पड़े और हमारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज रहें। क्योंकि हम जब अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो कपड़े फोल्ड करके रखते हैं इस तरीके से नॉर्मली। बट होता क्या है कि हमने सूट लिया, उसके बाद पैंट ढूंढा, तो सारे कपड़े इधर से उधर हो जाते हैं और वापस से हमारा काम फिर से बढ़ जाता है। फिर से हमें सारे कपड़ों को फोल्ड करना पड़ता है। तो आप ये वाला ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो आपके कपड़े कभी भी ख़राब नहीं होंगे। सिर्फ एक बार इस तरीके से फोल्ड करना है और जब भी आप फोल्ड कर रहे हैं तो यही वाला ट्रिक फॉलो करें और अपने पैंट और सूट दोनों को एक साथ फोल्ड करें। ईजिली आपको मिल जाएंगे जो भी आपका सेट है। तो जैसे कि मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर, नीचे की तरफ आपको बैक साइड में इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो हमने सूट को बैक साइड की तरफ से रखा है और जो फ्रंट साइड है वो नीचे की तरफ है। तो ये देखिए इस तरीके से हम ऊपर जो नीचे वाला पार्ट है इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको फोल्ड कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ देखिए हमने इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया। अब नॉर्मली जैसे हम सूट को फोल्ड करते हैं, शर्ट को फोल्ड करते हैं, उसी तरीके से इसको भी फोल्ड करना है। बस यहाँ से हाफ फोल्ड किया, उसकी स्लीव्स को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। यहाँ देखिए इस तरीके से मैं दोनों साइड से इसी तरीके से फोल्ड कर दूंगी। बस हमें क्या करना है, नीचे से हमें बैक साइड की तरफ फोल्ड करना है, मतलब हाफ फोल्ड करना है, ज़्यादा फोल्ड भी नहीं करना है। हमें 4 इंच तक बस फोल्ड करना है, ज़्यादा नहीं फोल्ड करना है इसको भी। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसकी स्लीव्स को फोल्ड कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो इसके पैंट है उसको ले लेना है। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर ऊपर रख देना है, जहाँ पर इसका नेक एरिया है ना वहाँ पर रख देना है। उसके बाद आप इसको फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए हमने नीचे इतना फोल्ड कर दिया, उसके बाद हम ऊपर से इस तरीके से फोल्ड करते हुए लाएंगे। तो हम इसके 2 फोल्ड करेंगे, ऐसे एक फोल्ड हो गया, उसके बाद एक और फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद जो हमने नीचे की तरफ फोल्ड किया था, जैसे कि आप देख रहे हैं, वीडियो को गौर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वाला जो फोल्ड है इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो इससे क्या होगा ना, आपके जो फोल्ड करेंगे तो आपके कपड़े बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे। या आप कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आप अपने कपड़ों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके ले जा सकते हैं। कम स्पेस में आ जाएंगे, मतलब कम जगह में आ जाएंगे और इनकी फोल्ड भी नहीं ख़राब होगी और इजीली आपको मिल भी जाएंगे। तो आप अपने अलमीरा में भी इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, या कहीं ट्रैवलिंग में जा रहे हैं तो भी इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वाला टिप भी पसंद आया होगा और आप ये ट्रिक फॉलो करेंगे ना तो आपके कपड़े ना महीने भर तक फोल्ड जो है ख़राब नहीं होगा। कभी कभी होता है ना, हम फोल्ड करके रख देते हैं, फिर हमें कुछ निकालना होता है तो सारे कपड़ों की फोल्ड ख़राब हो जाती है।
जाती है। बट इस तरीके से अगर आप फोल्ड करेंगे तो आपके कपड़ों की फोल्ड ख़राब नहीं होगी और अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे और ईज़िली आपको एक ही बार में दोनों चीज़ें साथ में मिल जाएंगी। तो है ना कमाल की टिप। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है सीज़र को लेकर। जैसे कि आप देख रहे हैं जो सीज़र है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, इसमें जंग लग गई है। ना ही इससे पेपर कट हो रहा था, ना ही कपड़ा कट हो रहा था। तो सोचा मैं इससे प्लांट्स ट्रिम कर लेती हूँ। तो प्लांट्स भी ट्रिम नहीं हो रहे थे क्योंकि इसमें बिल्कुल शार्पनेस नहीं थी। तो सोचा मैं इसको मैंने कहीं देखा था कि पेस्ट की हेल्प से सीज़र में जो जंग लगा होता है वो ख़त्म हो जाता है और शार्पनेस भी वापस आ जाती है। तो सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ क्योंकि मेरे पास पेस्ट भी था, ये एक्सपायर हो गया था। तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करके देखती हूँ। तो मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया कि अगर वर्क करता है तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगी जिससे कि आपको भी हेल्प हो जाए। तो यहाँ देखिए मैंने इस पर पेस्ट लगा दिया और ब्रश की हेल्प से इस तरीके से इसमें रब कर रही हूँ। तो धीरे धीरे ना जितनी भी इसमें जंक लगी हुई है सारी छूट जाती है पेस्ट की हेल्प से। तो धीरे धीरे जो पेस्ट का कलर है वो भी चेंज हो जाता है। बस हमें हल्के हाथ से इस तरीके से रब करना है और 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है बस इसको। तो धीरे धीरे जितनी भी इसमें जंग लगी है अपने आप क्लीन हो जाती है। बस ब्रश से थोड़ा सा इसको रब करना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। इस तरीके से इसकी सारी जंग छूट जाती है। तो मैं जितना भी पेस्ट नीचे की तरफ रह गया है उसको भी लेके इस पर रब कर दूँगी। तो यहाँ देखिए कि धीरे धीरे जो जंग है वो छूटती जा रही है। तो अगर आपके यहाँ भी कोई भी सीज़र है या फिर कोई चाकू है उसमें इस तरीके से जंग आ गई है या पेच प्लास है तो उसको इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं पेस्ट की हेल्प से। तो यहाँ तो मैंने एक्सपायर पेस्ट है वही लिया है, आप कोई भी पेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, बस मैंने एक कप ले लिया। ये कप का यूज़ नहीं करती क्योंकि ये कप भी ख़राब हो गया है। तो इसकी हेल्प से मैं इस तरीके से इसको घिस दूँगी जिससे कि इसकी शार्पनेस भी वापस आ जाए। ज़्यादा हमें नहीं इसको करना, बस हल्का ऐसा ही करना है। और यकीन मानिए ये बहुत अच्छे से मतलब सीज़र वर्क करने लगी थी, पेपर भी इजीली कट हो रहा था। आप देख रहे थे कंडीशन कितनी ख़राब थी इसकी। तो इस तरीके से आपके जो लोहे के चाकू हैं या फिर सीज़र हैं तो इस तरीके से आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हम बाहर तो नहीं जा पाते और ये चीज़ें ऐसे ही ख़राब होके पड़ी रहती हैं घर में। तो हम सोचते हैं क्या ही वो, फेंक देते हैं। बट ये वाला ट्रिक फॉलो करके जो ख़राब चीज़ें हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इस तरीके से इसको इस पर रब कर लिया। उसके बाद मैं इसको अच्छे से वॉश कर दूँगी। तो यहाँ मैंने इसको वॉश भी कर दिया है। तो मैंने इसको वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद आप देख रहे होंगे काफ़ी हद तक ये अच्छे से साफ़ हो चुकी है। तो इसको अगर मैं महीने में 1-2 बार और यही वाला ट्रिक फॉलो करूँगी तो वो एकदम से साफ़ हो जाएगी। वैसे तो हो चुकी है एकदम से साफ़, बस हल्की-फुल्की कहीं रह गई है उसको भी क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैं इससे अब आपको पेपर भी कट करके दिखाऊँगी, जबकि ये किसी काम में नहीं आ रही थी। ना तो मतलब प्लांट्स ट्रिम हो रहे थे, ना ही पेपर, ना ही कुछ कपड़ा ट्रिम मतलब कट हो रहा था। तो यहाँ देखिए मैं इस तरीके से पेपर भी कट करके दिखाऊंगी। तो इजीली इससे पेपर भी कट हो रहा है। तो अब ये काम करने लगी है। तो अब मैं इसको किचन में यूज़ कर लूँगी क्योंकि किचन में कुछ कुछ चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं कि हमें वो कट करनी पड़ती हैं। जैसे कोई पैकेट हो गई, मसाले के पैकेट हो गया, तो मैं इसको किचन में रख के अब यूज़ कर सकती हूँ। तो आपके पास भी अगर इस तरीके से वेस्ट चीज़ें पड़ी हैं, ख़राब हो गई हैं या चाकू के चीज़ तरीके से ख़राब हो गए तो ये वाला ट्रिक फॉलो करके आप उनको रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। आई होप ये वाला ट्रिक भी आपको पसंद आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारा बिंदी को लेकर। तो किसी किसी को ना बिंदी से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। मतलब जो बिंदी के पीछे ग्लू लगा रहता है ना उससे बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। मीन्स जब भी वो फॉरहेड पर लगाते हैं तो उनको दाने हो जाते हैं या फिर रैशेज हो जाते हैं। तो अगर जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं अगर उनमें से किसी को भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप ये वाला ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। फिर ना वो रोली की बिंदी लगाते हैं और सिर्फ गोल ही बिंदी लगा पाते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऐसा और डिज़ाइन नहीं होता। तो आपको अगर कोई और डिज़ाइन बनाना है बिंदी लगाने के लिए तो आप सीज़र का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास ये थोड़ा बड़ा सीज़र है, इसकी जगह पर आप छोटा सा सीज़र ले सकते हैं। इस तरीके से आपको अपने फॉरहेड पर सीज़र को लगाना है। तो यहाँ मैं आपको हाथ पर लगा के दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आप सीज़र को रखेंगे और आपको लेना है थोड़ा सा वैसलीन, क्योंकि अभी ना गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, फिर स्वेटिंग होती है तो स्वेटिंग की वजह से ना फिर वो सारा बह जाता है, रेड रेड हो जाता है। तो आप ये वाला ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। आपको बस हल्का सा वैसलीन लेना है, कोई भी लेना है। तो यहाँ मैंने लिप बाम का यूज़ किया है।
तो यहाँ पर वो लगा दिया हल्का सा, और सीज़र आप छोटा लें, मेरे पास थोड़ा बड़ा था। उसके बाद जिससे भी आप टीका लगाते हैं, रोली से या सिंदूर से, तो वहाँ पर ये डिज़ाइन बना दें, अपनी फिंगर पे हल्का सा लें और इस तरीके से इस पर लगाएं, तो बहुत ही सुंदर सी बिंदी की डिज़ाइन बन जाएगी। तो ये देखिए मैं इस तरीके से लगा रही हूँ, तो बहुत सुंदर सी डिज़ाइन बन जाएगी। तो जिसको भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिससे कि एलर्जी हो जाती है बिंदी को, तो ये वाला ट्रिक फॉलो कर सकते हैं और सुंदर सुंदर डिज़ाइन की बिंदी लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए बहुत ही सुंदर सा बिंदी का डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। तो ये वाला ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है साड़ी को ऑर्गेनाइज़ करने को लेकर। तो हम साड़ियों को हैंग करके रखते हैं, बट कुछ साड़ियाँ हम फ़ोल्ड करके भी रखते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी साड़ियाँ होती हैं और सारी साड़ियों को हैंग करके नहीं रख सकते, कुछ को हम फ़ोल्ड करके भी रखते हैं। तो जब हम फ़ोल्ड करके रखते हैं तो एक साड़ी निकालते हैं, तो उसके साथ ना हमारी सारी साड़ियों की फ़ोल्ड ख़राब हो जाती है, फिर वापस से हमें फ़ोल्ड करना पड़ता है। और ब्लाउजेज़ कभी कहीं रख देते हैं तो हम ढूंढते रहते हैं कि यहाँ रखा होगा, वहाँ रखा होगा। तो आप साड़ी और ब्लाउजेज़ को एक साथ ही फ़ोल्ड करके इस तरीके से रखेंगे तो आपकी जो फ़ोल्ड है और अलमीरा है वो 2 से 3 महीने तक कभी भी ख़राब नहीं होगी, मतलब कभी ख़राब नहीं होगी अगर इस तरीके से आप फ़ोल्ड करेंगे। बस एक बार आपको फ़ोल्ड करना है और आप हमेशा के लिए फ्री हो जाएंगे। अगर आप कहीं ट्रैवलिंग में भी जा रहे हैं तो साड़ियों को इस तरीके से फ़ोल्ड करके ले जाएं, आपकी साड़ी कम जगह में आ जाएंगी और अच्छे से फ़ोल्ड रहेंगी। तो जैसे कि हमने देखिए ब्लाउज़ को इस तरीके से लगा दिया, वीडियो को ध्यान से देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने एक ये वाला हुक लगा दिया है, एक ऊपर वाला, बस 2 हुक लगाए हैं। उसके बाद क्या करना है, जो इसकी स्लीव्स हैं उसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देना है। यहाँ देखिए हम इस तरीके से जो हमने ब्लाउज़ है साड़ी को ही पहना दिया है। अब देखिए हमने ऐसे फ़ोल्ड कर दिया है और इसकी स्लीव को अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे। तो अच्छे से कीजिएगा, जब स्टार्टिंग में आप कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से कीजिएगा, जिससे कि इसकी जो प्रेस है वो भी ना ख़राब ना हो, इसमें कोई भी सिकुड़न या क्रीज़ ना आए। तो यहाँ देखिए बस एक बार आपको ये वाला करना है थोड़े ध्यान से, बाकी फिर आपकी साड़ी कभी भी ख़राब नहीं होगी। बस ऐसे इसको फ़ोल्ड करना है, हाफ़ फ़ोल्ड करना है। उसके बाद एक फ़ोल्ड इधर करना है, मतलब 3 फ़ोल्ड हो गए। एक फ़ोल्ड हमने वैसे किया हाफ़ ब्लाउज़ से और एक ऐसे किया, और जो इसका नेक एरिया है वहाँ पर इस तरीके से इसको फंसा देना है। तो ये देखिए हमारी साड़ी बहुत अच्छे से इस तरीके से फ़ोल्ड हो गई और बहुत ही कम स्पेस में आ जाएगी। आप इजीली इसको अलमीरा में कहीं भी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो सारी साड़ियों को इस तरीके से आप रखेंगे ना, तो आपकी जो साड़ियों की फ़ोल्ड है वो भी नहीं ख़राब होगी, आपकी अलमीरा भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ होगी। आई होप आपको ये सारे टिप्स पसंद आए हों। अगर आपको ये टिप्स अच्छे लगे हों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।